चलिए आज कुछ फालतू की बातें कर ली जाएं। मेरे हिसाब से फालतू की ही बातें होंगी। जिस बात पे आपने कभी विचार ना किया हो, कभी जिस बारे में सोचा ना हो, और मैं कहूँ कि उस बारे में सोचिए तो निश्चित ही आपको लगेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं, फालतू की बातें हैं। कभी आप ये सोचिएगा बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमारियां शरीर में आती कहाँ से है? इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास अगर करने लगेंगे तो सबसे पहले एक प्रश्न आएगा कि संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के बारे में कभी भी आप नहीं सोचते होंगे कि एक व्यक्ति को जो संतुलित आहार है, संतुलित भोजन है, वो किस प्रकार लेना चाहिए। हमारा शरीर जो है वो एक जैविक मशीन उसे हम कह सकते हैं। जैसे जो मशीनें हमने बनाई हैं उनको चलाने के लिए उसमें विभिन्न तरह के पार्ट्स लगाए हैं और उसको कहीं न कहीं से किसी भी प्रकार का हम उसको ईंधन सप्लाई करते हैं। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर तमाम तरह के पार्ट्स हैं। वो पार्ट्स पूरे शरीर को संचालित करते हैं और उन पार्ट्स को चलाने के लिए, शरीर को संचालित रहने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है और वो ईंधन होता है हमारा भोजन, जिस भोजन से पूरा शरीर चलता है। और इस भोजन में जो चीज़ें होती हैं वो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। यही 3-4 चीज़ें मुख्य हैं जो हमें सभी प्रकार के भोजन से मिलती हैं। ये अलग बात है कि किसी भोजन में किसी तत्व की ज़्यादा मात्रा होती है, किसी की कम मात्रा होती है। शरीर को जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे खानों में, फलों में, सब्जियों में और मिलता है। वसा है जो जिसे हम घी भी कहते हैं, ऑयल भी कहते हैं, जिसे लिक्विड चिकनाई भी कहते हैं, वसा मिलता है। और जो प्रोटीन वगैरह हैं वो भी हमें कहीं न कहीं खाद्य पदार्थों से ही मिलती है। इन्हीं चीज़ों से हमारा शरीर खुद को मेंटेन रखता है, खुद को परिपूर्ण रखता है। जब यह व्यवस्था बिगड़ जाती है तब हमारा शरीर क्रियाओं की जगह प्रतिक्रियाएं करने लगता है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शरीर में बहुत सारे उलटफेर होने लगते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो यह चीज़ आपको समझनी होगी कि हमें संतुलित भोजन क्यों लेना चाहिए। संतुलित भोजन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हमारे आगे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि किस तत्व की, जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना मिलना चाहिए शरीर को, जिससे शरीर ठीक से काम करे। ज़्यादा होगा तब भी शरीर को नुकसान करेगा, कम होगा तब भी शरीर को नुकसान करेगा। मिनरल्स हमारे शरीर में कितने आवश्यक होते हैं, वसा जो है हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है, शुगर हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है, कितनी मात्रा पर केजी वेट के हिसाब से हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। तो इन सारी बातों का मैं अगले किसी वीडियो में जिक्र करूंगा। जीवन में संतुलित भोजन अगर आप करते हैं तो निश्चित ही बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि शरीर हमारा चाहता क्या है। हम स्वाद के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं खानी चाहिए वो खाते रहते हैं। जो जितनी मात्रा में खानी चाहिए उससे बहुत अधिक मात्रा में हम खाते रहते हैं। और एक परिस्थिति ये आती है कि हमारा लीवर है वो
काम करना बंद कर देता है, काम करने से इनकार कर देता है, उसकी परतों में सूजन आ जाती है और जो परिणाम होते हैं भयानक होते हैं। और दूसरे कारण होते हैं जो मौसमी कारण होते हैं। कुछ वस्तुएं, कुछ चीज़ें जो खाने पीने के वो रिएक्शन करती हैं हमारे शरीर में, उसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो संतुलित भोजन आप चले जाइए, चाहे विद्यालय में चले जाइए, वहाँ पे मेनू लिखा रहता है कि किस दिन कौन सा खाना बनेगा। वो मेनू स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किया गया होता है और शरीर की आवश्यकता के हिसाब से उसमें सारी चीज़ें वर्णित की गई होती हैं कि इस चीज़ को इतनी मात्रा में बच्चों को दिया जाए तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसी तरह आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक रह सकते हैं। सिर्फ खान पान को बदल कर बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर सिर्फ इसलिए आ जाती हैं क्योंकि हमारा खाने पीने का तरीका सही नहीं है। जो चीज़ जितनी मात्रा में चाहिए होती है उससे हम बहुत अधिक मात्रा में खा रहे होते हैं, उसका उपयोग कर रहे होते हैं, तो जिससे हमारे शरीर में मोटापा पहले बढ़ता है, हार्ट की समस्याएं आती हैं, बीपी हमारा बढ़ता है, लीवर हमारा डैमेज होता है। बाकी जो बीमारियां हैं वो शरीर में किसी अन्य कारण से आती हैं, मौसमों के कारण से आती हैं, लेकिन जो लीवर से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, ये सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ हमारे खाने पीने का तरीका है, हमारा खान पान है। हमारे साधन हम लोगों के पास बहुत हो गए, जीभ सिर्फ स्वाद चाहती है, जीभ के चक्कर में पेट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, लीवर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, जो हमारे लंग्स होते हैं फेफड़ों को नुकसान उठाना पड़ता है और हमारे शरीर को नुकसान उठाना पड़ता है। अगर हमें आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह के वीडियो में आगे आपको मिल जाएंगे कि हमारे शरीर को कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितने मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं और कितने विटामिन्स वगैरह हमें चाहिए होते हैं। तो हमारे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।